नमस्कार साथियों, मेरा नाम धर्मवीर राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनू टीवी। आखिरकार 13 तारीख की महापंचायत में ऐसा क्या हुआ कि सहकारिता मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर इस तरीके का जो बयान दिया है उन्होंने, इससे फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर बहुत हलचल बढ़ चुकी है। इसको ये पंचायत का नाम दे रहे हैं, उसमें सिर्फ भाजपा विरोधी लोगों को बुलाया गया था, उनके दलों के नेताओं को बुलाया गया था, जो सिर्फ उस पंचायत के मंच को माध्यम बनाया सिर्फ सरकार और भाजपा को गाली देने का। आखिरकार 13 तारीख की महापंचायत में ऐसा क्या हुआ था, चलिए सबसे पहले चलते हैं आपको लेकर, जिसको लेकर उन्होंने चिंताजनक एक बयान दिया। आज सरकार हर जगह एक बहाना बनाती है। भैया कोर्ट का ऑर्डर आ गया, भाइयों तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट गया कौन था? कोर्ट कौन गया था? कोर्ट सरकार गई थी। कोर्ट सरकार किसके खिलाफ गई थी? गांव वालों के खिलाफ कोर्ट में सरकार गई थी। भाई एक तरफ सरकार लड़ेगी, एक तरफ गांव वाले लोग लड़ेंगे, कौन जीतेगा? सरकार जीतेगी। सरकार के पास बड़े बड़े वकील हैं, गांव वाला तो हारेगा। सरकार को गांव वालों के लिए लड़ना चाहिए, मुकदमे सरकार को गांव की तरफ से लड़ने चाहिए। और आज सरकार गांव वालों के खिलाफ मुकदमे करके गांव वालों को हरा रही है। पिछले एक साल में 2 उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ ऑर्डर दिया। दिल्ली सरकार को जब ताकत देने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत दी और एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटती है। इलेक्शन कमीशन को कैसे चुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, सरकार को पसंद नहीं आया, एक हफ्ते के अंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। तो जब सरकार को अपने मन की करनी होती है तो कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। एक हफ्ते के अंदर अध्यादेश आता है और कोर्ट का फैसला पलटा जाता है। क्या कोर्ट लगा रखी है? जिस दिन सरकार चाहे कोर्ट का आदेश पलट सकती है। आज सरकार कोर्ट का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि कोर्ट जो कर रहा है उसमें सरकार को फायदा दिख रहा है। आप सब लोगों से एक वादा चाहता हूं, मैं आपके साथ वादा करूंगा। मेरी पार्टी के कई विधायक साथी यहां पे आए, हम आपके साथ वादा करेंगे, जिस दिन आज के बाद बुलडोजर अनंतपुर गांव में आएंगे, एक आवाज कर देना, दिल्ली से सारी की सारी पार्टी हमारी अनंतपुर गांव में खड़ी होगी, पूरी की पूरी पार्टी खड़ी होगी। हम खड़े होंगे बुलडोजर के सामने। हाथ उठा के मेरे नौजवान साथी बता दे, अगली बार जब बुलडोजर आएगा कौन कौन साथी अनंतपुर गांव में खड़े होंगे? हाथ उठा के बता दे। दोस्तों, अगर हम सब लोग अनंतपुर गांव में बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि हमारी एक ईंट को हिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। When the going gets tough, the tough get going. जब राह मुश्किल हो जाती है तो बहादुर और बलवानी ऊपर तक जाते हैं। कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुंधरा, ये कहा गया। तो आप जो सर्व समाज के लोग यहां पर हैं और मुख्यतः वीर गुर्जर समाज यहां पर एकत्रित है, और वीर गुर्जर समाज का इतिहास क्या है ये किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मीरकपुर के चाहे सोनू गुर्जर जी हों या अन्यत्र हमारे सहयोगी हों, हमारे ऊपर जो कष्ट पड़ा, हमारी कौम ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया, मैं उम्र भर जन्म भर आपका कर्ज नहीं उतार सकता। बहुत आपका आभारी हूं। हालांकि बहुत सी बातें अनंतपुर पंचायत को लेकर के हो रही थी राजनीतिक संदर्भ में, पर मैंने कहा देखिए, जहां समाज की बात है, राजनीति और अपने स्वार्थ उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। समाज सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें नीचे हैं। आज जो मुझे प्रतीत हुआ
मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बोलूंगा। हर एक को राजनीतिक पहचान बनाने के लिए अलग अलग दल से अपनी पहचान बनानी पड़ती है, लेकिन जो चेहरे यहां पर मौजूद हैं हमारे पुराने सहयोगी भी हैं। हमारे भाई सतपाल महाराज जी आज की डेट में जो माननीय सांसद हैं सोनीपत से, छोटे भाई माननीय विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे छोटे भाई माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके फादर साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखा जिंदगी में हमने। हमारी बेटी इकरा, भाई बहुत अच्छा लगता है बेटी और बेटे जब आगे निकलते हैं, और भाई मुनव्वर जो बब्बर शेर था जिंदा, मुझे याद आ जाता है उसका, आज तक डरा नहीं किसी से, कभी थका नहीं। बात दीगर है कि उसको कुदरत के हाथों ने हमसे छीन लिया, नहीं तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला अकेला मुनव्वर हसन है। आपको याद होगा हर हाउस में उनका रिप्रेजेंटेशन रहा। और आज हमारी बेटी जब आगे बढ़ती है तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे भाई टिकैत साहब, जिनके फादर साहब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, मेरे ताऊ जी, जिंदगी में संघर्ष करना हमने उनसे सीखा। जब पहली बार विधायक बने थे हम 2002 में, अब से 24 साल पहले, 23 साल पहले, उनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। बाकी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें समस्या का निवारण ढूंढना है, समस्या को उठा करके काबू से बाहर नहीं करना। मेरी बात का बुरा ना माने, मैंने कल अपना एक स्टेटमेंट फेसबुक पर डाला था और उसमें मैंने कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, भारतवर्ष गुलाम था, 1865 में, अब से 150 साल पहले बनाया था। और इस नियत से बनाया था कि भारतीयों का शोषण हो सके और यहां के फॉरेस्ट सोर्सेज का दोहन हो सके। जहां पर कोई पेड़ भी नहीं हुआ करता था उस जगह को चिन्हित कर दिया और कह दिया फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन जैसे बिटिया ने कहा, इकरा ने, क्या राजा अनंगपाल सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से हट गया? बोलो, हट गया क्या? है अभी भी। कौन नकार देगा इतिहास को? अनंगपाल तोमर राजा का बसा हुआ अनंगपुर है, कैसे इसको झुठला दिया जाएगा? कहां अंग्रेज थे जब ये बसा? उस समय किनका राज था? जाके देखिए किस मुस्लिम शासक का राज उस समय रहा है और क्या उस समय परिस्थितियां रही हैं। और 150 साल पहले का कानून बनाया हुआ आज इसको ला करके और एक अमानवीय तरीके से शोषण किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बर्दाश्त नहीं है। संघर्ष की दो राह हुआ करती हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कहा जाता था कि एक तो हिंसावादी हैं, एक अहिंसावादी हैं। मैं अपने जीवन में दोनों को आत्मसात करता हूं। जहां हिंसा की जरूरत रहती है पीछे नहीं रहता, और जहां अहिंसा की आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को शक्ति के साथ लगाता हूं। मुझे प्रतीत होता है कि अनंगपुर में दोनों की आवश्यकता है। युवा राष्ट्र के कर्णधार हैं, अपने समाज के कर्णधार हैं। आप लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवलोकन करें, और ऐसा नहीं है कि एक जज ने अगर कोई आदेश दे दिया, हम डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, हम सीजीआई की बेंच में जा सकते हैं, and Huda Sahab, we can challenge it. What is the problem? We can go and challenge it in the court, and I'm sure that we are going to get the jurisprudence and the justice out of it. हमें निश्चित रूप से उसमें इंसाफ मिलेगा। रही बात सड़क से सदन तक की, तो देखिए 36 समाज बैठा हुआ है, संघर्ष में कोई किसी से पीछे नहीं है, और गुजरों का तो इतिहास गवाह है कि जो भी शासक रहा है बागी रहे हैं, सिर नहीं झुकाया, सिर कटाना मंजूर किया है। इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला सत्ता का, आपको जाकर के नदियों के किनारे में रहना पड़ा, पहाड़ के पठारों में जाकर रहना पड़ा, लेकिन अपने शाइस्तगी के लिए, अपने अखलाक के लिए, अपने ईमान के लिए आपने अपना जमीर का सौदा नहीं किया। यही आपकी पहचान होती है। तो संघर्ष में तो आप पीछे हैं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी हमारे बड़े यहां बैठे हुए हैं, जो निर्देश जिनके लिए है उसका पालन किया जाएगा। और अंतोगत्वा मैं बहुत आशावादी हूं, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे उम्मीद है
कि जो वीर समुदाय यहां पे आया है, जो 36 कौम आई हैं, इसका निर्णय आपके हक में आएगा ईश्वर कृपा से, इंशाअल्लाह, वाहेगुरु की कृपा से, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं उत्तराखंड से वो भीनी ठंडी हवाएं आपके लिए लाया हूं। हालांकि मैं लेट हो गया आने में, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जनपद हरिद्वार में कावड़ यात्रा चल रही है, आप जान रहे हैं, और कावड़ियों को जरा सा गाड़ी टच हो रहा है तो गाड़ी और ड्राइवर को सबको छोड़ते नहीं है वो लोग। तो हम 2-2.5 घंटा लेट हो गए इस चक्कर में। मैंने कहा भोलो भाई हाथ जोड़ के हमें जान दो, हम महापंचायत में जा रहे हैं, नहीं तो मैं 2.5 घंटा पहले आ जाता। मुझे प्रताप जी ने आदेश दिया है कि अभी जाऊंगा नहीं। मैं जाने के लिए नहीं आया, आपके बीच में आया हूं। लहरों से डर के कभी कश्ती पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो जमीन है इसमें 6,500 मकानों को वन विभाग ने नोटिस दिए, 6,500, जिसमें 1,000 मकान तो गांव के हैं और 5,500 मकान हमारे प्रवासी भाइयों के, जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे हैं। उससे पहले इस रोड के इधर 5 साल पहले हमारी एक बहुत बड़ी बस्ती थी, खोरी। आप सभी जानते हैं, भाई बड़ी शांति से सुनो मीडिया वालों, हमारे क्षेत्र में माइनिंग होती थी, क्रैशेस होते थे, तमाम देश से यहाँ लेबर और काम करने वाले लोग आते थे, तो वो पहाड़ में ही बस्ती बना के रहते थे, लाखों लोग परमानेंट 50-60 साल से, 70 साल से। तो वो बस्ती 10,000 मकानों की थी। उसको सन 2021 में हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने ये कह के कि हमारी फॉरेस्ट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करके खाली करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खोर कहा कि पहले इनको पुनर्वास दो, फिर बसाना, लेकिन पुनर्वास नहीं दिया। आज 1500 दिन से उनका धरना चल रहा है। मेरे सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 1500 दिन से धरना चल रहा है। उसके बाद जवाई कॉलोनी को तोड़ा, सब नोटिस दिए। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई इनकी नजर अब गांवों पे पड़ेगी। अब तक तो ये कॉलोनियों को तोड़ रहे थे, इनको आदत पड़ गई है कि कॉलोनियां टूटी अब गांव टूटेगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस चल रहा था खोरी गांव का, हमारा नहीं चल रहा था अनंतपुर गांव का, किसी गांव का, खोरी गांव के केस में फॉरेस्ट विभाग कहता है, खुद हरियाणा का फॉरेस्ट विभाग, कि भाई 6,500 अवैध स्ट्रक्चर है। आपसे किसने पूछा? उन्होंने दोबारा लोगों को बुलाया और कहा कि जेसीबी आएगी तो उससे आगे मैं खड़ा हूंगा। यही से शंका पैदा होती है। क्या केंद्रीय मंत्री को यह कहना चाहिए जेसीबी आएगी मैं खड़ा हूंगा? उसको कहना चाहिए कि जेसीबी नहीं आएगी, हम कानून बनाएंगे, जो हमारे अधिकारियों ने गलती करी है इस एरिया को वन क्षेत्र से बाहर निकालेंगे और कानून बना के। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन तो चाहिएगी। मतलब उस टाइम पे आप बताते ना कि ये बंजर जमीन है, उस टाइम पे बता दी। ये तो आधे गांव बंजर जमीन में बसे हुए हैं। आप अलॉटमेंट का होता है, आप अलॉटमेंट कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है ना सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। आजा, अब सरकार और कुछ नहीं करती तो भाई सुप्रीम कोर्ट को जाती है। गन्ना भुगतान या दूसरे फसलों के दाम है, उसमें तो ऑर्डर ये मानते नहीं कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जो है सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से मानती है, सब मानती है उसी के हिसाब। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के कोई जजों की कमेटी, कोई नहीं, चलो ये तो नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते, लेकिन भाई एफिडेविट ये मिल जाए कि भाई जो रिटायर होगा वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएगा तो सुधार बहुत हो जाएगा। अच्छा टिकैत साहब ही गुजरों का गांव है और गुजरों के एक मंत्री है केंद्र में, कृष्ण पाल गुजर। कहाँ है? वे तो बीजेपी के हैं। मंत्री तो इसी बिरादरी के है। कोई इस बिरादरी, जो वहां पे चलेगा उसकी बिरादरी है पॉलिटिकल। ये गलत फहमी में कोई ना रहे। एक महीने के लिए वो जाति मानते हैं और 5 महीने वे उसमें रहते हैं। जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है उस टाइम पे वे जातिवाद बनते हैं। चुनावी जाति है। आप क्या कहेंगे? आप इस संघर्ष में आ गए, क्या आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे? देखो, अगर ये गांव टूटेगा तो ये मान लेना सारे टूटेंगे। बहुत है भाई।
ऐशो आराम करेंगे, एसी में लौटेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा। कांटू के टीकरू में लौटना पड़ेगा तो नहीं चलेगा। महापंचायत आज करेंगे जो ये जो यहाँ आनंदपुर गांव में जो गुंडागर्दी सरकार चला रही है जंगल के नाम पे, ये बिल्कुल अवैध है। कई सौ साल पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। इस गांव को उजाड़ना किसी तरह से भी जो है वो वैध नहीं है। और पहले भी एक यहाँ पे खोरी गांव था जिसको उजाड़ा गया, और उस खोरी गांव के बगल में कई होटल थे। मैं वहाँ पे गया हूँ, चेक करके आया हूँ, एक भी होटल नहीं उजाड़ा। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ेगी भारतीय किसान यूनियन उन लोगों के साथ में खड़ेगी, और अगर ना माने तो हम बुलडोजर पे आगे लेते हैं। नमस्कार जी, सर कहाँ से आई? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान चतुर्थी का। मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम पूरी तादाद में या पूरी संख्या में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से सब संगठन के लोग हमारे आज यहाँ आए हैं। और हम ये जो अनंतपुर में ये सरकार की और प्रशासन की जो तोड़ाफाई है इसका विरोध करते हैं। और जहाँ पर भी ये किसान और मजदूर को उजाड़ने का काम ये सरकार करनी है। ये नहीं चाहती ये किसान और मजदूर ये यहाँ रहे। जहाँ होटल बनते उनको नहीं तोड़ते, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके आशियानों को नहीं तोड़ते। ये सिर्फ गरीब और मजदूर को तंग करने का काम करते हैं। इसका हमारी यूनियन घोर विरोध करती है, और जहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई होगी उसका हम डट कर विरोध करेंगे। और यहाँ भी हम इस आंदोलन के साथ है पूरी तरह से। धन्यवाद जी। चलिए, कुछ सोनू टीवी के साथ इसी तरीके से बने रहिए। आप क्या विचारधारा है, क्या सरकार के लिए कहते हैं? मेरा नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रमोद तंवर, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ, और किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में मैं संगठन मंत्री हूँ, और जिला महासचिव समाजवादी में हूँ। और हम यहाँ आए हैं, ये विषय होगा ना आपका, क्यों आए हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता को जो मूर्ख बनाकर ये जो तोड़ रही है, जो बिल्डिंग तोड़ रही है, सड़कों पर ला रहे हैं ना, ये इनकी सोची समझी चाल है भाजपा वालों की। खास करके गुर्जरों के लिए इनका, हालांकि 36 लोगों के मकान तोड़ रहे हैं जो 36 कौम के लोग हैं, दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, लेकिन इन्होंने चिन्हित गुर्जर लोग ज्यादा किए हुए। अब देखिए, आप पूर्व में जाइए, वहाँ जो है ये जो प्रजापति से लड़ रहे हैं, एससी से लड़ रहे हैं, कहीं जाटों से लड़ रहे हैं, कहीं गुर्जरों से लड़ रहे हैं। लड़ाने भिड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम है नहीं, तोड़ फोड़ के अलावा इनके पास कोई काम है नहीं, विकास का इनके पास कोई काम है नहीं, शिक्षा का इनके पास कोई काम है नहीं। 7,000 स्कूल केवल उत्तर प्रदेश में खत्म किए जा रहे हैं। इनका मतलब है कि गांव देहात का लोग शिक्षित न हो, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है, और ये नहीं चाहते कि किसान गांव का आदमी सवाल पैदा करे, वो विकसित हो सके। अब ये एक बहाना बना रहे हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सारे देश को पता है, सारी एजेंसियां इन्होंने खरीद ली, सारी एजेंसियां, सीबीआई हो, सीडी हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति इनके कैसा काम करता है, राज्यपाल इनके कैसा काम करता है, अखबार इनका है। कुछ लोग हैं, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा आपको, आप, मैं सब अखबार वालों को नहीं कहता, लेकिन अखबार भी बिक रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बिक रही है। ये सारा देश जान चुका है, ये अपना गड्ढा खोद रही है, उस गड्ढे में ये 2027 में गिर जाएंगे, सत्ता इनकी खत्म हो जाएगी, भाजपा विहीन ये देश हो जाएगा। और दूसरी पार्टी चाहे कोई आए, कांग्रेस आए, समाजवादी आए, लेकिन भाजपा आने वाली नहीं है। ये ऐसे जाएंगे जैसा हिटलर गया था देश। अब ये हिटलर साइप है, ये डराते हैं। अभी हरियाणा में बहुमत की सरकार नहीं आई तो दूसरे दलों को तोड़ लिया, जबरन डरा लिया, तेरे बाप को जेल से काट देंगे, तेरे बाप को जेल में डाल देंगे। ऐसी ये डरा के ये सत्ता हासिल कर रहे हैं। ये यदि बैलेट पेपर पा जाए तो इनको हिंदुस्तान में 12% भी वोट नहीं है, 10% भी वोट नहीं है। ये इसमें ईवीएम में गड़बड़ करके, ये जो है चुनाव आयोग इनके दफ्तर से चलता है, चुनाव आयोग इनके दफ्तर से चलता है। तो सारी चीजें भाई इन्होंने खरीद ली है, इन्होंने बर्बाद करने पे किसान मजदूर को लगे हैं, 36 बिरादरी को बर्बाद करने में लगे हैं। ये अकेला गुजर ही नहीं, अभी तो अनंतपुर में 36 कौम के लोग हैं, दिल्ली में 36 कौम के लोग हैं। कैसे कैसे उन लोगों ने बेचारों ने मकान बनाए, और ये एकदम से बुलडोजर आया और तोड़ दिया। बुलडोजर बाबा हो गए दोनों, मोदी योगी, अब बुलडोजर बाबा हरियाणा में भी आ गया। तो भैया हम ये कहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप देश का चौथा स्तंभ हैं, आप यदि पत्रकार खड़ा
खड़ा हो जाएगा इस पब्लिक के साथ में, तो ये देश बच जाएगा, इस देश में विकास भी आ जाएगा, इस देश में शिक्षा भी आ जाएगी, इस देश में अमन चैन भी आ जाएगा। जो हिंदू मुस्लिम के नाम से जो है ये तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं, कहीं जाट गुजर लड़ाना, कहीं ठाकुर पंडित लड़ाना, कहीं एससी फलाना ढिकना लड़ाना, भैया इन चीजों से काम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जहां इस देश के लिए हिंदुओं ने बलिदान दिया है, वहीं इस देश के लिए मुसलमानों ने बलिदान दिया है, सिखों ने भी दिया है, ईसाइयों ने भी दिया है, जाटों ने भी दिया है, राजपूत ने भी दिया है, ब्राह्मणों ने भी दिया है। हिंदुस्तान की एक एक जाति के लोगों ने इस देश के लिए बलिदान किया है। हिंदुस्तान के मेरे चमन को ये आग लगाने का प्रयास ना करें। अब मैं सभी साथियों को धन्यवाद कहूँगा। आप लोग इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और यदि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।